जो अगर आप कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए, इट विल बी 1.0%। क्वेश्चन क्या है, अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.5% लॉन्गर, द परसेंटेज चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफ द वॉल्यूम रिमेन अनचेंज। बहुत ज़्यादा सीधे हैं कभी कभी एग्ज़ाम वाले, ऐसा लगता है। ये बात इनको नहीं बतानी चाहिए क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि जब हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो जो अगर कॉपर का वायर है तो स्ट्रेच करने के बाद कोई वो गोल्ड का तो हो नहीं जाएगा, कॉपर का ही रहेगा। इससे ये प्रमाणित होता है कि रो एंड डी, रजिस्टिविटी एंड डेंसिटी, ये चेंज नहीं होने वाली है। डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। नाउ थिंक अबाउट मास। क्या ऐसा हो सकता है कि 1 kg के वायर को हम खींचे, स्ट्रेच करें और 1000 kg का हो जाए? मास में गेन, ये संभव नहीं है। तो यहाँ मास में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। इससे ये प्रमाणित हुआ कि वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम चेंज इन्होंने कहा है, नहीं इनको बताना चाहिए था, इतना भी आसान करके नहीं पूछना चाहिए। फिर भरोसा उठ जाता है कि वो एकदम से वो फिर कठिन पूछ लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस, ये होता है रो एल बाई ए। अब यहाँ पर हम ऊपर नीचे एल से गुणा कर लेंगे। वो क्यों? ताकि जो कांस्टेंट है वो पिक्चर में तो आए। कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है किसके बराबर है? ए इंटू एल के। तो मैंने ए यहाँ पर देखा नीचे है, उसके साथ एल का मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी वही कर लिया। तो अब ये हो गया आर इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वी। अब यहाँ पर जो ये है सब दोनों मिला के सी हो जाएगा, कांस्टेंट है ये। ना इसके बाद हम पहले मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर मैं पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, सीधे आंसर लिखना है आंख बंद करके, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर, जितना भी समय लगता हो, 0.5 में 2 का गुणा करने में, बस वही आंसर है। अब पहली बार मैं मान रहा हूँ आप देख रहे हो, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका आपने लॉग लेना है, तो लॉग आर ये आ जाएगा लॉग सी एल स्क्वायर। इसके बाद में हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो लॉग सी देन प्लस लॉग एल स्क्वायर। और अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लॉग आर का डिफरेंशिएशन 1/r देन डी आर। लॉग सी ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। लॉग इस एल स्क्वायर का अभी डिफरेंशिएशन ना करो, पहले प्रॉपर्टी लगा लो, तो ये हो जाएगा 2 log एल। अब ये 2 ऐसे ही होगा, लॉग एल का डिफरेंशिएशन 1/l और एल का डिफरेंशिएशन ये डी एल हो जाएगा। मतलब रिजल्ट आया कि डी आर बाई आर इक्वल टू 2 DL/L। अब आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी आर बाई आर इंटू 100 विल बी इक्वल टू DL/L इंटू 100। नहीं, 2 मिस हो गया शायद। यहाँ पर जो ये 2 है ये आप लिखेंगे। ये जो पूरा का पूरा है ये है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, और ये जो पूरा का पूरा है ये है परसेंटेज चेंज इन लेंथ। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, 2 का फैक्टर है, वो यहाँ पर मैं कंसीडर करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये लेंथ का परसेंटेज चेंज है 0.5, उसमें 2 मल्टीप्लाई किया गया है, तो आंसर 0.5 इंटू 2 1 आ जाएगा।